नमस्ते मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्रिय बच्चों। आज मैं क्लास 9 का लेखा चित्र ग्राफ चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। बस यह वीडियो एक बार देख लीजिए और आपका क्लास 9 में यदि ग्राफ गिर रहा है, गिरेगा तो 100%, आपका 100% गिरेगा, आपका 5 नंबर पक्का है। बस एक ग्राफ का एक वीडियो देख लेने से आपका 5 नंबर पक्का है, एकदम 100%। आप लोग जिस भी बोर्ड से हैं, यदि आप लोग का चैप्टर में ग्राफ है, लेखा चित्र है, तो आप देखिए सबसे पहले ग्राफ बनाने के पहले एक बनाना पड़ता टेबल। पहले टेबल सीखेंगे, इसके बाद हम लोग ग्राफ कॉपी में सीखेंगे कैसे ग्राफ को काउंट कर कर इसको लिखना पड़ता है। आइए समझते हैं। देखिए मेरे बच्चों, अगर ग्राफ में सिर्फ x बराबर 5 दिया हुआ है तो क्या होगा? इसमें y नहीं है, सिर्फ x का मान दिया है, तो इसका टेबल कैसे बनेगा? टेबल तैयार करना है, x y 3 घर रखना है, 1 2 3 हो गया। x का मान सिर्फ 5 दिया है तो x का घर है 5, 5 बढ़ जाएगा। y का घर में अपना मन से जो भी छोटा नंबर हो जाए तो काउंट करने में तकलीफ ना हो, उसको बढ़ाइए। जैसे 1 2 3 बढ़ गया। अब सेकेंड समझते हैं। सेकेंड में आप समझिए कि y प्लस 2 बराबर 0 दिया हुआ है, इस तरह से दिया रहे तो हम लोग क्या होता है, नंबर जो है बराबर के बाद रखना पड़ता है। तो प्लस 2 है, हम लोग बराबर के बाद रख दिए, प्लस है तो क्या हो गया? -2 हो गया। तो y का मान क्या आ गया? -2। आप इसको हम लोग काउंट करते हैं, x y 1 2 3। y के मान क्या है? -2 -2 -2 -2 हो गया। x का घर में क्या है? कुछ भी, 1 2 3 बढ़ गया। बच्चों अब हम लोग आते हैं सवाल भी जिसमें x y दोनों दिया रहे, नंबर भी दिया रहे, वो कैसे बनेगा हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे समझिए आपका पास 3x - 7y बराबर 21 दिया है। कैसे बनेगा? ग्राफ में आप क्या कीजिए, x को बराबर के पहले रख लीजिए, बराबर 21 बराबर के बाद में है, ठीक है रखते हैं। और जो 7y है बराबर के पहले हो गया माइनस में, ये क्या करते हैं? बराबर के बाद भेज देते हैं, माइनस में तो क्या हो गया? प्लस में 7y। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। 21 प्लस 7y बटा 3 आ गया। ठीक है, ये आपका समीकरण 3। अब इसी समीकरण 3 से आपको 3 बार जो ग्राफ को भरना है यहाँ पर कर दे रहे हैं, x बटा y 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, 0 को 1 बार रखते हैं और बाकी जो भी है 2 बार रख सकते हैं, जैसे +1 -1 +2 -2 रख सकते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि आपका नीचे नंबर है, ऊपर भी x y जिसमें नहीं है, अगर उसका पहला में कट रहा है तो आप लोग जो भी मान रखना है उसको 0 रख लीजिए। जैसे देखिए 3 के पहला में मेरा 21 कट रहा है 7 बार में, तो क्या करेंगे, y का मान हम लोग क्या कर लिए, रख लिए 0, नीचे 3 हो गया। ठीक है, अब 21 उतर गया, 7 से 0 में गुना का हो गया, 0 हो गया, नीचे 3 हो गया। अब 21 से 0 का हो गया, कैसे हो गया? नीचे 3 हो गया, 7 बार में कट गया। देखिए तो x का मान 7 आ गया, y का मान 0 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम फिर बनाते हैं, क्या आता है मेरा, x बराबर 21 प्लस 7y बटा 3, 21 प्लस 7 ब्रैकेट नीचे 3, जिसका ही मान रखना है उसको रखिए ब्रैकेट में। अब हम लोग क्या मान रखे कि जो मेरा कट जाए, 3 डिवाइड होने के बाद में देखिए अब हम लोग रखते हैं -3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 3 के 21 हो गया, नीचे हो गया 3, 21 से 21 से क्या हो गया? 0 हो गया, नीचे 3 से डिवाइड क्या हो गया? 0 हो गया। तो y का मेरा मान क्या रखे है? -3, x का मान क्या है? 0 हो गया। अब क्या रखे? इसी प्रकार x बराबर 21 प्लस 7y है, और नीचे क्या हो गया मेरा? 3, x बराबर 21 प्लस 7 ब्रैकेट कर दिया y की जगह में, नीचे हो गया 3, 21 प्लस क्या मान रखे हैं? आप रखते हैं +3, क्योंकि -3 रख चुके हैं, आप रखते हैं +3।
प्लस 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 हो गया, 7 3 21 हो गया, नीचे हो गया 3। अब देखिए 21 21 जोड़ कितना हो गया 42, जो 3 है। अब 3 से डिवाइड करेंगे 42 में कितना होगा बच्चों 14 होगा। तो एक्स का मान 14 हो गया, वाई का मान क्या हो गया +3। समझ में आ गया बच्चों। इसी प्रकार से आप लोग का जो क्लास 9 का चैप्टर लेखा चित्र ग्राफ वेस्ट बंगाल सरकारी किताब में चैप्टर 3 है, वो आपका इसी स्टेप से बनेगा। आप लोग बस वीडियो देखिए और समझिए, और जो भी सवाल आप लोग से नहीं बन रहा है ग्राफ से लेखा चित्र से, आप लोग कमेंट से बताइए, उसको हम बना देंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल में हम लोग समझते हैं 7 नंबर सवाल। x/3 है प्लस y/4 है बराबर 0। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जिस तरह भिन्न का जोड़ बनता है उसी प्रकार बनाते हैं, बटा का जोड़ डिवाइड का 8। 3 और 4 का लसन पर 12 हो गया है, 3 से भागा देंगे 12 में कितना आएगा 4 आएगा। उसी 4 को ऊपर x में गुना किया कितना हो गया 4x प्लस 4 से भागा दिया 12 में कितना हुआ 3 हुआ, उसी 3 को गुना कितना हो गया 3y बराबर 0। इसका नीचे एक मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 से इसमें मल्टीप्लाई क्या हो गया 4x प्लस 3y, 12 से किया कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है 4x बराबर, हमको x को बराबर का पद रखना है और बाकी सबको बराबर का बाद में करना है। प्लस 3y है गया तो क्या हो गया -3y हो गया। अब x का मान निकाल लिए हैं, क्या हो गया मेरा -3y बटा 4 आ गया। ठीक है अब यह मेरा क्या आ गया समीकरण, मेरा बन गया समीकरण। इसी को 3 बार रखकर टेबल को भरना है। किस टेबल को भरना है, देखिए यहाँ पर सारा टेबल है, x/y हो गया। अब क्या मान रखना है फर्स्ट भरने के लिए, देखिए हम लोग ऐसा मान रखना है कि जो 3 से गुना होने के बाद 4 से कट जाए मेरा, ऐसा मान रखना है। देखिए फर्स्ट हम लोग क्या रखते हैं आपका 4 रखते हैं, +4 नीचे 4 है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 के 12 हो गया, नीचे 4 है, 4 3 12 हो गया। x का मान क्या गया -3, x का मान -3, y का मान क्या है +4। ये देखिए x बराबर 3y, इसी को उतार रहे हैं, इसी को बटा 4 माइनस में था। ठीक है देखिए x बराबर -3, y का मान ब्रैकेट में नीचे 4 बढ़ गया। आप क्या रखे, हम लोग +4 रख चुके हैं, आप रखेंगे -4। ठीक है देखिए माइनस प्लस हो गया, 3 चौके 12 हो गया। अब नीचे कितना है 4 है। अब देखिए 4 3 12, 3 बार में कट गया। x का मान क्या आ गया मेरा 3 +3, तो x का घर में क्या हो गया +3, y का मान क्या रखे थे -4। ठीक है अब एक और घर बचा हुआ है, इसी मान से बनेगा x बराबर -3y बटा 4, x बराबर -3 ब्रैकेट में मान रखेंगे। अब क्या मान रखें, जो इससे गुना होकर कट जाए, हम लोग रख लेते हैं +8 माइनस प्लस माइनस 3 आटे कितना आ गया 24, ये 4 है, 4 चौके 24, x का मान क्या हो गया -6, x का मान -6 हो गया, y का मान क्या रखे हैं +8। ठीक है बच्चों आप लोग समझ में आ गया है। अब इसके बाद जो भी सवाल आप लोग से ना बने उसको आप लोग को बताना है, हम लोग कमेंट्स में उसको मैं बना दूंगा। इसके बाद हम लोग अगला शो बनाएंगे, ये समीकरण सिंगल था, अब हम लोग 2 समीकरण एक साथ लेकर बनाएंगे जो आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों आप लोग का सामने सवाल है, यह 2 समीकरण एक साथ में है। देखिए बच्चों जो फर्स्ट सवाल है आपका, ये समीकरण 1 है और जो उसके बाद क्या है वो समीकरण 2 जा रहा है। पर समीकरण 1 को हम लोग मान निकालते हैं, बनाते हैं टेबल। x को पहले रखना है जैसे आप लोगों को पता है, बराबर 16 नंबर बराबर के बाद है। ठीक है y को बराबर के बाद भेजते हैं, माइनस में क्या हो गया प्लस में हो गया। x का मान निकाल लेते हैं हम लोग, तो 16 + 5y और 3 आ गया नीचे, इस समीकरण हो गया 3। ठीक है इसका टेबल तैयार करना है, इसका टेबल तैयार कर रहे हैं पहले हम लोग। देखिए आपका सामने है x/y 3 को हो गया। अब
इस पे मान रखते हैं। क्या मान रखे, देखिए ए बी नंबर 3 के बारे में 16 है, नहीं है, तब इसका मतलब y का मान 0 नहीं रखना है हम लोग को। ठीक है, अब क्या मान रखना है जो हो जाए, देखिए हम लोग का 5 और जोड़ कर क्या होगा 21, तो 3 के बारे में 21 है, तो y का मान यदि हम लोग +1 रखते हैं तो कट जाएगा। देखिए 16 + 5 ब्रैकेट y का मान +1 रख दिए, नीचे 3 हो गया। अब 16 + 5 प्लस हो गया, 5 से कम 5 हो गया, नीचे क्या हो गया आपका 3 हो गया। x का मान 16 5 कितना हो गया 21, चूँकि 3 से 21 कट गया, x का मान क्या आ गया आपका 7, x का मान 7 हो गया, y का मान क्या रखे हम लोग +1। ठीक है, एक बार हो चुका है, अब बनाते हैं सेकेंड बार। 16 + 5y नीचे हो गया 3। देखिए हम लोग 16 उतार दिए हैं, 5 उतार दिए, y के जगह ब्रैकेट दे दिया। अब क्या मान रखना है जो बन जाएगा हम लोग का, हम लोग +1 रख चुके हैं, आप +1 ले सकते हैं, एक मान एक ही बार रख सकते हैं, -1 से ही बनने वाला भी नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको यदि +2 रखें तो +2 से भी नहीं बनेगा, हाँ -2 से बन जाएगा। देखिए कैसे, -2 रखते हैं, 16 हो गया, प्लस माइनस हो गया, 5 दूना 10 हो गया, नीचे आ गया 3। अब 16 में से गया 10, कितना आ गया 6, नीचे 3 है, 2 बार में कट गया। x का मान कितना आ गया, x का मान 2 आ गया, x के घर में 2, y घर में -2 हो गया। और एक बार करना है, x बराबर 16 + 5y और नीचे हो गया 3, x बराबर 16 + 5, y की जगह ब्रैकेट दे दिए बड़ा 3। अब क्या मान रखे हैं आप लोग विचार कीजिए, मान हम लोग का +-2 रखा गया है, अब -2 से जो बनने वाला नहीं है, तो अब हम लोग +4 रखते हैं तो 20 हो जाएगा 36, हाँ +4 से बन जाएगा। हम लोग -4 रख के देखते हैं, -4 से आपका -4 से नहीं बनने वाला है, हम लोग रखते हैं +4 तो कितना हो जा रहा है 16, ये कितना हो गया 5 हो गया 20, प्लस हो गया, नीचे 3 हो गया। अब 8 करने से कितना होगा, ये हो जाएगा 36, और नीचे कितना है 3, तो डिवाइड करेंगे तो कितना में कटा 12 बार में कट गया, जो 12 हो गया, x का मान 12 हो गया, y का मान क्या रखे हम लोग +4 रखे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग समीकरण 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं समीकरण 2 में, 2x - 9y बराबर 5। ठीक है, अब देखिए x, इसमें भी x को पहले रख लेना है, और नंबर को बराबर के बाद ऑलरेडी हिले है, जो y है इसको बराबर के बाद रखना है, माइनस में क्या हो गया प्लस में। अब इसलिए x का मान निकालते हैं, 5 + 9y, 2 कहाँ गया नीचे आ गया। अब इसका बनाते हैं टेबल हम लोग, x बटा y 1 2 3 घर हो गया। पहला बनाते हैं 5 + 9 ब्रैकेट बटा 2, अब क्या मान रखे 2 का पहला 5 है नहीं, तो y का मान 0 नहीं होने वाला है, +1 रखते हैं, तो 5 प्लस 9 एकम 9 और नीचे 2 उतर गया, 9 और 5 कितना होता है, 9 5 14 होता है, नीचे 2 है, 7 बार में कट गया, तो x का मान क्या गया मेरा, x का मान 7 आ गया, तो x के घर में 7, y का मान क्या गया +1। अब अगला बनाते हैं, इसी का x बराबर 5 + 9y बटा 2, क्या इसी को रखेगा 3 में बैठेगा अभी। तो अब क्या मान रखे हम लोग y का, जो जोड़कर या घटाकर आपका नीचे का 2 से कट जाए। बोलिए मेरे बच्चों, हम लोग मान रखते हैं -1, क्योंकि प्लस वाला चुके हैं -1, तो माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, 9 एकम 9 हो गया। ठीक है, और नीचे कितना है 2, अब 5 में से 9 नहीं घटेगा, 9 में से 5 लगेगा क्या -4, नीचे 2 है, 2 बार कट गया, तो x का मान क्या आया -2, x का घरे -2 आ गया, y का मान क्या है -1 है। आप एक बार और बनाना है, एक बार और, x बराबर 5 + 9y बटा 2, x बराबर 5 + y का मान ब्रैकेट में। अब क्या मान रखे आप लोग विचार कीजिए, जैसे हम लोग का सवाल बन जाए, देखिए हम लोग रखते हैं -3। अब देखिए दोस्तों, -3 से बन जाएगा 5
प्लस माइनस माइनस 9 तो 27 हो गया, नीचे कितना है 2, 27 में से 5 क्या हो गया -22, ठीक है, नीचे 2 है, 11 बार में कट गया, x समझ क्या गया -11, x अगर -11, अब y क्या बना मान कारक है हम लोग -3। बच्चों हम लोग देखिए 2 समीकरण तैयार हो गया, एक समीकरण ए है, एक समीकरण ए है। अब दोनों समीकरण हम लोग बनाएंगे ग्राफ कॉपी में, ठीक है बच्चों। मेरे प्यारे छात्रों, अब हम लोग ग्राफ का जो भाग टेबल सीख चुके हैं, अब हम लोग ग्राफ कॉपी में कैसे करेंगे, अब इसको हम लोग सीखना बाकी है। अब देखिए जो हम लोग सवाल आपको समझाए थे, यहाँ पर 3x - 5y बराबर 16 और 2x - 9y बराबर 5, इसका 2 का टेबल था, एक टेबल ये बना है और एक टेबल ये बना है। अब इसको हम लोग ग्राफ कॉपी में कैसे बनाएंगे ये समझेंगे। देखिए ग्राफ बनाने के पहले आप लोगों को पेंसिल का उपयोग करना है। ग्राफ कॉपी के ऊपर में लिखना है 1 वर्ग बराबर 1 इकाई, 1 वर्ग बराबर 1 इकाई। पहले आप लोग इसको लिखिएगा। इसके बाद आप लोग को 20 देखना है। मैं पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आप लोग को दिखेगा नहीं, मैं पेन का इस्तेमाल करूंगा, जिससे आप लोग को स्पष्ट समझ में आ जाए कि कहां पर क्या काउंटिंग हो रहा है। देखिए बच्चों हम लोग के पास में 2 गो टेबल है। एक टेबल क्या है, एक टेबल है x का मान 7, y का मान +1, यह है। तो हम लोग इसको काउंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बीच देखेंगे, इसका मिडिल क्या हो रहा है, इसका बीच क्या है। देखिए इसका बीच मेरा अंदाज से यह है, तो इसके ऊपर हम लोग चलाएंगे पेंसिल। हम पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे आप लोग समझ में आए, दिखे। ऐसा चलाना है कि पूरा लाइन के ऊपर रहे, लाइन का अगल बगल ना आए, एक ही बार चलाना है, डबल भी नहीं करना है। हो गया, देखिए जब लाइन को बढ़ाया है। अब इसके बाद इस पे चलाता हूँ, देखिए कैसे होगा, हो गया। अब हम लोग को एक्स वाई का मान रखना है। अब देखिए x जो है, x माइनस का जो वैल्यू है हम लोग इधर में काउंट करेंगे, तो x पर पावर माइनस हो यहाँ कर दीजिए। x का जो पावर प्लस है हम लोग इधर काउंट करेंगे, तो x का पावर प्लस इधर कर दिए। y जो माइनस है नीचे काउंट करेंगे, तो y का मान माइनस नीचे कर दिए। y जो है प्लस का काउंट हम लोग ऊपर में करेंगे, हो गया। अब हम लोग आते हैं सवाल में। देखिए आप लोग के सामने क्या है, x का मान 7 है, x का मान 2 है, x का मान 12 है, y का मान +1 है, y का मान -2 है, y का मान +4 है। कैसे काउंट करना है, हम लोग एक बार x का मान लेंगे, एक बार y का मान ले लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग काउंट से कर लेंगे। x का मान पहले +7 ले लेंगे, एक ही उसके बाद +1 ले लेंगे, ठीक है। एक बार प्लस का y का मान, एक बार x का मान, फिर एक बार y का मान ले लेंगे। देखिए यहाँ से पकड़ते हैं हम लोग क्या है, आप लोग को सवाल दिखता होगा क्या है, x का मान क्या है +7 है, तो हम लोग का 0 है। यहाँ से हम लोग प्लस की तरफ इधर बढ़ेंगे, एक इधर माइनस की तरफ, इधर y का मान, इधर y प्लस का मान। तो x का मान क्या हम लोग का +7 है, तो प्लस तो इधर जाएगा ना x का मान। देखिए 0 जा रहा है, 0 लाइन, यहाँ से एक बढ़ गया, 1 हो गया, अब ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7। देखिए यहाँ पर 7 हो गया ना। अब यहाँ पर रुक जाना है हम लोग को। यहाँ से y का मान क्या है +1 है, तो +1 ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाते हैं 1, यहाँ पर ऐसा गोला कर देंगे, गोला कर कर यहाँ पर लिख देना है हम लोग को। क्या लिखना है, +7 +1 एग्जाम में, ताकि समझ जाइए क्या काउंट हुआ है। अब देखिए आगे आते हैं, x का मान, अब इस घर में आते हैं। x का मान +2 है और -2 है, तो x का मान +2 इधर आएगा ना, तो ये प्लस इधर में है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहीं से y का मान आते हैं, क्या है -2, नीचे आएगा 1 2, यहाँ आ गया, यहाँ गोला कर दिए। अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लोग, क्या हो गया +2 और -2 हो गया, एक काउंट हुआ है ना। देखिए +2 -2। अब यहाँ आते हैं, x का मान क्या है +12, 12 है, +12 है। देखिए 0 है, आते हैं बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, x का मान काउंट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या y का मान करेंगे, y प्लस पे है ना, ऊपर जाएगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ आ गया, यहाँ गोला कर दिए, इस तरह से हो गया। तो लिख देना है, क्या लिखना है, क्या हम लोग काउंट किए हैं
12 कोमा प्लस 4। देखिए अगर आप लोग का एक ही लाइन में मिल जाए इस तरह से तो अब समझ जाइए आप लोग ग्राफ टेबल जो है सही बना हुआ है। अगर नहीं मिले इस तरह से तो समझ जाइए टेबल का क्या हुआ, ग्राफ गलत बना हुआ है। देखिए एगो तो हम लोग का इसका तो हम लोग टेबल कर लिए, आप इसका करते हैं, इसी पर काउंट करेंगे। ठीक है, किस सवाल था, देखिए इस सवाल का टेबल आप लोग के सामने में है। ठीक है, अब हम लोग इससे काउंट करते हैं। देखिए कैसे काउंट करना है, यही से काउंट करते हैं, इसी पे काउंट करते हैं। x का मान क्या है, -2 है, तो x का मान माइनस तो इधर आएगा ना। देखिए माइनस दिया हुआ है तो x का मान ये 0 है, 1 हो गया, 2 हो गया। अब यही से y का मान आते हैं, क्या है -1 है, तो -y का मान नीचे आएगा ना। देखिए माइनस नीचे है, यहाँ से 1 यहाँ आ गया, गोला कर दिए। ठीक है, क्या काउंट हुआ है हम लोग का पता है, -2 कोमा -1 काउंट हुआ है। ठीक है, अब यही से 7 और 1 आते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 क्या है, x से मान +7 है, आते हैं इधर में 1 2 3 4 5 6 आपका 7 क्या हो गया। फिर इधर आते हैं, देखिए 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। एक बात आप बताता हूँ शॉर्टकट तरीका में कि आपको घर कम गिनना पड़े, क्या उपाय है। देखिए यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है ना कि यहाँ से यहाँ एक लाइन, एक मोटा लाइन खींचा हुआ है, तो 5-5 घर का सब डिवाइड किया गया है। ठीक है, और आपको जो ज्यादा डार्क है, ज्यादा मोटा है, वो 10 घर है। देखिए यहाँ से यहाँ 10 घर जा रहा है, यहाँ से यहाँ 5 घर है। आप लोग डायरेक्ट भी गिन सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग घर गिनना सिखा रहे हैं इसलिए घर गिन रहा हूँ। गिनना हो क्या है, +7 + 1, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। y का मान क्या है, +1। देखिए यहीं पर आ गया, हम लोग यहीं पर आ गया, हम लोग गोला कर दिए। इसी को फिर से हम लोग लिख दे रहे हैं, क्या है +7 + 1 लिख दिए। अब देखिए क्या है, x का मान क्या है -11, तो x का मान माइनस इधर रहेगा ना। देखिए काउंट करते हैं लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ आ गया। और वही से क्या करना हम लोग को, y का मान काउंट करना, क्या है -3, तो नीचे आएगा। यहीं से 1 2 3 यहाँ 3 आ गया। आप लोग देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 3। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ से लिखना है इसका मान क्या है, -11 कोमा -3। क्या क्या है, देखिए a है पॉइंट, a पॉइंट है और a पॉइंट है। अगर हम लोग को एक ही लाइन में मिल जाए तो समझिए हम लोग का टेबल सही बना है, अगर नहीं मिले तो समझिए टेबल गलत बना हुआ है। अब हम लोग इसको एक ही पॉइंट में मिला देते हैं। अगर 2 टेबल एक साथ दिया हुआ है, जैसे देखिए बच्चों यहाँ पर सवाल 2 को दिया हुआ था, इस तरह का जो भी टेबल बनेगा ना वो आपस में क्रॉस होगा, यही उसका पहचान है कि हम लोग का ग्राफ सही बना हुआ है। बच्चों अब हम लोग ग्राफ खत्म हो गया। अब आप लोग ग्राफ से संबंधित जो भी सवाल जो समझ में नहीं आता होगा हमें कमेंट्स में बताइए। जो भी सवाल है किताब का क्वेश्चन में बताइए, आपको वही हम लोग बताऊंगा। धन्यवाद।